तो पहले वीडियो में हमने बात किया था कितने आरआरबी का। तो आरआरबी इलाहाबाद का, एनालिसिस का, अजमेर का, भोपाल का, बंगलौर का और बिलासपुर का और भुवनेश्वर का। साथ साथ में इसी वीडियो का मैं आपको बीच वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है और एक्सपेक्टेड कैसे कटअप बनेगा उसकी वीडियो अलग से इसी में दिखा दिया हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे कटअप का एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, उसको एक बार देख लीजिएगा कि कटअप कैसे बनेगा, क्योंकि हर बार उसी वीडियो बात को रिपीट करना अच्छा नहीं है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो में देख लिया है तो बेसिक आपको पता है कि एनटीपीसी में कटअप क्या होने लगेगा, जो दूसरे चैनल पे कई सारे जगहों पे गलत बताया गया है। तो चलिए वहाँ से हम नहीं शुरुआत करके हम शुरुआत करेंगे उस लेवल से, उसके वीडियो के दूसरे भाग से, जैसा कि मैंने पहले कुछ लोगों को वादा भी किया था। और इस वीडियो में 4-5 डिक्रेशन है, 4 कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपके लिए एक बता दूं, चेतावनी कह सकते हैं, सावधानी कह सकते हैं, या जो समझ लीजिए। एक्सपेक्टेड कटअप कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रियल कटअप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो बेस बनाया है इसको एनालिसिस करके बनाया है, जिसमें हमने प्रीवियस पैटर्न देखा, दूसरे नंबर पे मेडिकल स्टैंडर्ड देखा, तीसरे नंबर पे हमने यूआर की वैकेंसी देखा, जैसा कि आप यहाँ देख लीजिएगा एनालिसिस बेस क्या है, यूआर की वैकेंसी पे है। और चौथे नंबर पे हमने जो देखा कि कौन सी पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और पाँचवें नंबर पे देखा कि कहाँ ट्रेंड में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। कुछ आरआरबी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो उसको हम इसमें शामिल कर ले रहे हैं। और छठा नंबर में इसमें हमने कैलकुलेट किया है क्या, एग्जाम्पशन हम 3 लिए हैं। ईजी और डिफ़िकल्ट पेपर हो सकते हैं, यानी ईजी और डिफ़िकल्ट मतलब कहें तो अभी हमें पेपर का कोई ज्ञान नहीं है। पेपर तो 28 दिसंबर से होने वाला है और आज है 19 दिसंबर 2020। तो हम उतनी आगे के कैसे बता सकते हैं। तो ईजी और डिफ़िकल्ट की बात करेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर। कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, तो जो कैंडिडेट अटैम्प्ट किए होते हैं उनका नंबर तो ऑलरेडी कम हो जाता है, जो नहीं किए होते हैं तो उनका नंबर तो कोई कम नहीं होता। लेकिन जब प्रो रेटेड मार्क कैलकुलेट होता है तो उनको उसका नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ों जो में हम रखते हैं कि कम से कम 2 नंबर आपका इजी डिफ़िकल्ट पेपर में ऊपर नीचे हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर तक वेरिएशन ला देता है और रॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2 से 3 नंबर तक, यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप का बिहेवियर होता है जिसका एनालिसिस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। समझ जाइएगा कोई भी पेपर में। तो इस नंबर को हम 10 नंबर को मान रहे हैं कि ये अब जब कटअप हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे हो सकता है। और जो लोग पढ़ने वाले विश्वास करते हैं तो कटअप किसके लिए, कुछ लोग कहते हैं मैं तो 70 ला दूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो 75 पहले से ही आ रहा है, मैं कटअप क्यों देखूं। तो उनके लिए यहीं पे मैं सावधान कर रहा हूं कि अपनी पढ़ाई में मेहनत कीजिए, इस वीडियो की आपकी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए ज़रूरत है जो एवरेज स्टूडेंट है, जिन लगता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारी कंडीशन होता है एवरेज स्टूडेंट के साथ। बोलते हैं कभी तो मेरा 55 ही नंबर आता है, कभी 60 आ जाता है, कभी 52 ही आता है, यानी हमारा वेरिएशन हो रहा है, प्रोसेस हमारा स्टेबिलिटी में नहीं है। उनके लिए ये मैं एवरेज ले। तो अब यहाँ पे हम वीडियो नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड कटअप की बात, आपने बाकी सारी चीज़ें देख लिया है। तो यहाँ पे बात करेंगे 7 आरआरबी फिर से, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा और जम्मू एंड कश्मीर। और वीडियो देखने से पहले सारा चीज़ आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे हम जब कटअप की बात करेंगे तो एक चीज़ क्या क्या बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने थंबनेल पहले से बना लिया है वीडियो नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे यहाँ कटअप, तो हम पहले ही आपने देख लिया कि हम बात कर रहे हैं कटअप यूआर का। यूआर से 2 से 3 नंबर कम किसका, आपका ओबीसी का, 3 से 5 नंबर एससी का, 5 से 8 नंबर ईडब्ल्यूएस का, और 5 से 8 ही आपका
किसका कटअप कम होगा, एसटी का। ये एक्सपेक्टेड रहता है, सारी वैकेंसी का पैटर्न है, चाहे आपका एसएससी हो या यूपीएससी हो, रेलवे हो, रेलवे का अलग अलग पोस्ट होता है, सब में लगभग यही पैटर्न जनरली फॉलो होता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं एक आध पोस्ट में जिसमें ना हो, लेकिन एवरेज यही फॉलो होता है। तो सबसे पहला आरआरबी आपके पास कौन सा है, चंडीगढ़, आपने देख ही लिया है। तो चलिए चंडीगढ़ की बात ही कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ में देखिए, सबसे पहले अगर एक बात करें हम, सबसे पहले वाले एकदम बिल्कुल इसको फास्ट रखते हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस। तो ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जब भी पोस्ट की बात करते हैं ना, तो ये कटअप ठीक ठाक जाती है। लेकिन चंडीगढ़ एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस कटअप 80 से कम या 75 से कम रह सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट की संख्या ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड्स की बात करेंगे। तो ये जितने भी आरआरबी अभी तक हमने बात किया है, पहले 6 7 और उसके बाद ए वाले 5 6, इसमें सबसे कम गुड गार्ड और स्टेशन मास्टर की कटअप यहीं रह सकती है। 52 से 63 नंबर एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा अनुमान है कि यहाँ पे चंडीगढ़ में रह सकती है। 52-55 किसका हो सकता है, गुड गार्ड्स का, असिस्टेंट मास्टर के 60-63 के आसपास समथिंग रह सकता है। उसके बाद और बातें कर लेते हैं बाकी पोस्टों का। तो बाकी पोस्टों में यहाँ पे चंडीगढ़ में दूसरे पोस्ट जो हैं, असिस्टेंट अकाउंट, ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, आपका सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिक, उसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सारे पोस्टों को देखेंगे ना, इसमें से 2-3 पोस्टों की ये जो पोस्ट है अच्छे खासे पोस्ट वैलिडिटी रखते हैं, इनकी भी कटअप 55 से 65 के बीच में समथिंग यूआर की रह सकती है। उसके बाद अगला जो हमारे पास है अकाउंट, ये वाला जो आपका लेवल 2 की पोस्टें हैं, ये पोस्ट की कटअप भी यहाँ पे अगर कह दें तो 62 से 72 के बीच में रह सकता है। यानी कुल मिला के हम अगर पाते हैं चंडीगढ़ का एक ओवरव्यू, तो बाकी आरआरबीओ से ये कुल आरआरबी है अभी के हिसाब से। ध्यान से देखिएगा, सारी पैटर्न देखने के बाद मैं अपनी तरफ से आरआरबी को कुल आरआरबी की श्रेणी में रख रहा हूँ, जहाँ कटअप न ज़्यादा कम न ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगला आरआरबी की बात करते हैं, 1 मिनट इसको ले लूँ। तो अगला आरआरबी हमारे पास है चेन्नई, मोस्ट अवेटेड चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस की बात करेंगे तो कुल से भी कुल आरआरबी इसे हम मानते हैं, कुल डबल कुल है ये आरआरबी किसी जिसने भरा है, इसलिए। हालांकि जो लोग चेन्नई में भरते हैं वो मैक्सिमम लोग भी बिहार या यूपी या उड़ीसा से भर देते हैं लोग इस साइड से, और हो सकता है राजस्थान से भी भरते हों। तो यहाँ दूर तो लोगों को पड़ता है, लेकिन जॉब की एक ऑप्शन बनती है। तो ऑप्शन बन रहा है, तो चलिए कॉमर्शियल वाला का करते हैं। तो आप चेन्नई में देखेंगे, चेन्नई में आपका आराम से देखें तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला पोस्ट छोड़ दीजिए, इसको पोस्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ठीक ठाक एक माहौल रह सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक आईसीएफ की पोस्ट आती है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की, जिसकी कटअप एक थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, यहाँ पे 65 से 70। तो जो पोस्ट आईसीएफ का होगा वो वाला पोस्ट आप देख लीजिएगा, हो सकता है कैटेगरी अलग अलग में अलग अलग बन जाए आपको। उसके बाद गुड गार्ड स्टेशन मास्टर एकदम बिल्कुल कुल वही 55 से 62 वाला रेंज रहेगा, बिल्कुल उसी तरीके का। इसके बाद आग बीच वाले में बात करेंगे ये सारे कैटेगरियों का, तो वहीं कहीं कहीं आपका एग्जैक्ट बीच में करेगा 60 से 65 के बीच में क्लर्क वाले, ये सारे लगभग हो जाएंगे। लेकिन फाइनली जो सबसे लास्ट वाला जो कैटेगरी है, ये इस कैटेगरी में जो 10+2 भी कह सकते हैं, यहाँ पे 65 से 70, यानी यहाँ पे एक चीज़ अगर छोड़ दे 10+2 लेवल 2 वाला, उसके अलावा और एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस के अलावा कुल ही रहने वाला है यहाँ पे, मेरा ऐसा अनुमान है। तो चलिए कुल के बाद आप चलते हैं अगला गुवाहाटी। गुवाहाटी भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता कि अब गोरखपुर की बात कर रहे हैं। चलिए गुवाहाटी अगले में ले लेते हैं, तो पहले गोरखपुर आ गया है। तो चलिए गोरखपुर में कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला है, एक ही 2 पोस्ट है, तो 85+ 80+ यही रहने वाला है ये, क्योंकि एक पोस्ट है यूआर का, तो एक पोस्ट में क्या करेंगे, बाकी कोई सारे को कैटेगरी ओबीसी एससी वगैरह का, कई ओबीसी का तो हो सकता है, एससी डब्ल्यूएस का पोस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको कटअप हाई ही मिलेगा।
उसके बाद अगर स्टेशन मास्टर गुड गार्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड वाला में गुवाहाटी में एवरेज ही रह सकता है, लेकिन बाकी आरआरबीओ से ज़्यादा रहेगा। कैसे? गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी के नहीं, 60 से 67 की। लेकिन बाकी जगह हमने देखा था चंडीगढ़ वगैरह में 50, 52, 55 भी कुछ एक चांस बन रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन उसके बाद अगले वाले जो पोस्ट हैं, नीचे वाले जो हमारा रिलेटेड है 10+2 वाला, यहाँ पे 70 से 76 इस टाइप से कटअप बन सकता है। पोस्ट की संख्या कम है। लेवल 5 वाले पोस्ट कहेंगे तो 65 से 72 मैंने कैलकुलेट किया है, लगभग इसी रेंज में आ रहा है। और बाकी जो हमने देख लिया बाकी का कैटेगरियों का, यहाँ अगर स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो 60 से 67, और एक ही पोस्ट है अप्रेंटिस वाला, तो उसको तो 80+ ही रखिए, 85 भी हो सकता है। तो ये सारा गोरखपुर का है। उसके बाद अगले पोस्ट में हम जाएंगे, अगला हमारे पास आएगा गुवाहाटी, जिसकी हमने पहले बात कर लिया है। तो ये एवरेज जोन है, लेकिन ये वाला पोस्ट छोड़ दीजिएगा गुवाहाटी में, तो ये वाला भी 80+85+ में ही जाएगा। यहाँ भी बहुत कम पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे 10+2 वाला के पोस्टों की, तो यहाँ पे आपका करीब 65 से 70, 72 के आसपास हो जाना चाहिए। और ये लग रहा है कि इस आरआरबी में एक कुल सेक्शन बन रहा है 10+2 के लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे बीच वाले सेक्शन का, कॉमर्स सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क और ये वाले, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाले, तीनों चारों को पोस्टों को देखेंगे तो ये भी 65 से 70 के समथिंग दिख रहा है। क्योंकि पैटर्न पहले भी रहा है, 60+ में भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन ये वाला बात 60 से 70 मैं 5+ पहले जो वीडियो में दिखाया था कि इसको हम लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह और जो फैक्टर है आपके एग्ज़ाम में भी पेपर इजी और डिफ़िकल्ट का, उसको भी लेके चल रहे हैं। मतलब कि आपको सारी पैटर्न लेके चले तो यही कटअप बनती है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सिंपल सा बोर्ड है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक आपकी बातें जुड़ जाती है। हालांकि हमने एक गोरखपुर में एक चीज़ और नहीं जोड़ा, गोरखपुर में मुझे एक चीज़ और जोड़ देना चाहिए था। यहाँ पे एमसीएफ और आरडीएसओ की वैकेंसी 2, 4, 10 पोस्ट रहती है। ये दोनों पोस्ट का कटअप 2 से 5 नंबर एक्स्ट्रा रहता है। तो ये वाला जो अप्लाई किए हैं तो इसको एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे जो अभी जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये इसमें कौन सा फैक्टर है, आरसीएफ और डीएमडब्ल्यू, ये दोनों की कटअप 2 से 4 नंबर, 3 नंबर कई बार अलग मिल जाता है। आरसीएफ की पोस्ट कम होती है और डीएमडब्ल्यूओ का भी कुछ ऐसे ही रहता है। अब इसमें हम बात करते हैं एक एक कर की कि क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस में यहाँ भी 80+ से तो यहाँ भी कम नहीं जाने वाला है, एक ही पोस्ट, कुछ ही लिमिटेड है ये भी। उसके बाद आपकी एसएम, इसको मैं अलग अलग रखता हूँ। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट कटअप होगी ना, ये करीब 60 के प्लस में आ जाएगी। लेकिन गुड गार्ड्स का होगा ना, ये आपकी 50+ के आसपास आने की संभावना है। उसके बाद आपका जूनियर अकाउंट वाले, ये तीनों चारों सीनियर, एक देखिए यहाँ पे सीनियर टाइम कीपर और जूनियर टाइम कीपर दो अलग है, तो इसकी कोई ज़्यादा पैटर्न मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इसको लीव कर दे रहा हूँ, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसकी मुझे ज़्यादा कोई बैकअप मिला नहीं और इसकी डिटेल मुझे नहीं पता चला। लेकिन अगर क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देखेंगे तब तो थोड़ी पता चल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट मुझे आइडिया इसका नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सीनियर टाइम कीपर और जूनियर टाइम कीपर की इसकी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं पड़ रहा है। अब इसमें देखेंगे तो ये बाकी वाले जो पोस्ट हैं, इन पोस्टों का कटअप भी ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करेगा। मतलब 62 से 68, 67, 65 के आसपास दिख रहा है, यही कटअप अंदाज आता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड में तो आप कह ही सकते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी है, क्या कंडीशन है, सब देखते हैं। अगला आरआरबी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आरआरबी कोलकाता है। यहाँ पे एक बात मैं कर देता हूँ अगले पहले वीडियो से इसको शुरू करने से, कि यहाँ पे मेट्रो रेलवे की भी वैकेंसी होती है, इसलिए मेट्रो रेलवे का कटअप +5 नंबर जनरली जाता है, कई जगह 3+3 भी रहता है, यानी प्लस में रहता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ट्रैफिक अप्रेंटिस वाला पोस्ट केवल यहीं पे होता है, यानी आप हमने देखेंगे ट्रैफिक असिस्टेंट
अप्रेंटिस नहीं, सॉरी, ये मेट्रो रेलवे की पोस्ट है। इसकी भी कटअप, हर कटअप उस क्वालिफिकेशन में +5 ही रहता है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो ये कटअप आपको +5 में जाएगा। अब इसकी जनरल बात कर लेते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस की। तो यहाँ 80+ में हो जाएगा। यहाँ पोस्ट थोड़ी सी ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अगर बात करना चाहेंगे अगर ASM गुड गार्ड्स की, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। 69 से 61, ऐसा 61 के रेंज में आपका स्टेशन मास्टर और गुड गार्ड का पॉसिबल है। उसके बाद आपका ये वाला है टाइम कीपर, यहाँ भी मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं मिला है। तो 60 से 70 आपका, बाकी सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला, और ये सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला का 60 के 70। बाकी वाले नीचे वाला ट्रेन आपका जूनियर टाइम कीपर को छोड़ के यहाँ पे भी 62 से 70 के आसपास समथिंग हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखें तो एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस छोड़ दे तो आपका यहाँ पे 70 से नीचे नीचे सारा का कटअप दिख रहा है। यानी 70+ अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर है तो कोलकाता में बहुत अच्छा एक चांस आपकी है। उसके बाद फाइनली जो बात कर रहे हैं मालदा की, इसमें वीडियो यानी आरआरबी नंबर 7, आरआरबी नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं मालदा। तो मालदा में देखिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस, एक ऐसा आरआरबी मुझे मिला जहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस का स्कोप कूल में है बाकी आरआरबीओ से। यहाँ पे मुझे लगता है 72+ में यहाँ पे हो जाएगा। और वो अभी तक 14 आरआरबी की हमने बात किया है एनालिसिस में, यहाँ पे कुल हमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस मिल रहा है। बाकी की बात करेंगे असिस्टेंट मास्टर और गुड गार्ड्स 60+ सफिशियंट है आपको मालदा में। 60+ अगर लाते हैं तो एक आप अच्छे कंडीशन में है। बाकी यहाँ पे दोनों जो पोस्ट है आपका कह सकते हैं 5 लेवल की और 2 लेवल की, 10+2 वाले और ग्रेजुएशन वाले, दोनों में एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। 65+ लाते हैं तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। मैं एनालिसिस करके देख रखा हूँ, 65+ सफिशियंट है दोनों में। आगे चलते हैं। तो इस वीडियो का इतना ही पार्ट था। अगले वीडियो में हम किसको लेके आ रहे हैं तो अगले वीडियो की प्रिपरेशन मैं तब तक करता हूं। मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। इस वीडियो में हमने बात किया चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मालदा और जम्मू कश्मीर। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि कटअप नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वीडियो के शुरू में बोला कटअप उनके लिए है जो एवरेज हैं, जो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई में प्रिपरेशन में लगे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।